ये जमीन जो है हड़पा गया है, इस क्रोनोलॉजी को समझने की आवश्यकता है। आप दिलचस्प चीज जब देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा। ये देख लीजिए 2021 में 38/21 उसी व्यक्ति के द्वारा रिट फाइल किया गया है जिससे माननीय मंत्री के आप सचिव ने अपने भगना भगनी का जमीन लिखाया है। बिहार सरकार में एक मंत्री के आप सचिव की इतनी हैसियत है कि वो किसी सीओ को ट्रांसफर पोस्टिंग करा सकता है। जो ठाकुरबाड़ी है, जो बिहार सरकार की जमीन है, उसको कब्जा कर रहे हैं, उसको लूट रहे हैं। ठाकुरबाड़ी के नाम से था, ये 1942 से निरंतर महंत जी के स्वर्गीय गुरुदेव के द्वारा लगातार रसीद भी कटाया जा रहा है। अगर माननीय मंत्री के संरक्षण में और जानकारी में ये हुआ तो इसको निरस्त करने के लिए उन्होंने क्या किया वो मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट साझा करता हूँ। ये देख लीजिए, एक महतो जी हैं और एक तांती समाज के व्यक्ति हैं जिन्होंने खरीदा था। जो जमीन लिखाया गया है उससे पहले जमीन के इर्द गिर्द खाली था, वहाँ खेती किया जाता था। सीओ का ट्रांसफर पोस्टिंग बिना उनके जानकारी के उनका पीए कराता है। मैं इस आवाज को पिछले 6-7 महीने से उठा रहा हूँ। देख लीजिए, प्लास्टर फटा हुआ है, इतनी हैसियत नहीं है कि इसका रिपेयर कराया जा सके, इसकी व्यवस्था कराया जाए। देखिए, जो भी हमारे गार्जियन और महंत साहब ने कहा, ये बात बिल्कुल सही है। और जब मुझे इस बात के बारे में मालूम चला था तो हमने इनसे डॉक्यूमेंट्स लिया था और हाई कोर्ट में लॉयर दीपक कुमार हैं जो इस केस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। हालांकि इससे पहले ही महंत जी ने हाई कोर्ट में एक रिट फाइल किया था इसके खिलाफ में, जो जमीन किया गया था। रिट जो हाई कोर्ट में है CWJC 6185/23, ये रिट फाइल महंत जी के द्वारा किया गया था। और ये ज़मीन जो है हड़पा गया है, इस क्रोनोलॉजी को समझने की आवश्यकता है कि सबसे पहले ये ज़मीन एक तांती समाज के व्यक्ति ने खरीदा था और एक महतो जी थे, 2 व्यक्ति ने खरीदा था। वो मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट साझा करता हूँ। ये देख लीजिए, एक महतो जी हैं और एक तांती समाज के व्यक्ति हैं जिन्होंने खरीदा था। उसके एप्लीकेशन को सीओ ने यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि ये ज़मीन महंत साहब की 1942 से है और ये विवादित है, इसलिए इसको दाखिल खारिज नहीं किया जा सकता है, म्यूटेशन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब इसी ज़मीन को माननीय मंत्री के आप सचिव का भगना अंबुति विशाल और भगनी श्रेया के द्वारा खरीदा जाता है तो उस ज़मीन का म्यूटेशन कर दिया जाता है, यह कहते हुए कि कर्मचारी की रिपोर्ट के आधार पर हम इसको म्यूटेशन करते हैं, हम दाखिल खारिज करते हैं। और बड़ी दिलचस्प बात है कि 1942 से जो ये जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम से था, ये 1942 से निरंतर महंत जी के स्वर्गीय गुरुदेव के द्वारा लगातार रसीद भी कटाया जा रहा है। दखल कब्जा में है, सब कुछ शांतिपूर्ण दखल कब्जा में है। कहीं कोई उस जमीन में इफ बट नहीं था। अगर जमीन सही में मालिकाना हक महंत साहब का नहीं था तो फिर जब तांती और ततमा समाज के नाम से केवाला हुआ या महतो जी के नाम से केवाला हुआ तो उस समय उनका भी दाखिल खारिज होना चाहिए था, लेकिन सीओ पंकज झा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और उसी सीओ पंकज झा ने इनके ज़मीन को जब भगना और भगनी खरीदते हैं तो ज़मीन को वो कर लेते हैं। अब इसमें आप कहिएगा कि माननीय मंत्री की भूमिका, ये एक सवाल उठता है कि माननीय मंत्री की भूमिका। तो 1 महीने का पीरियड था जब सरायरंजन में 3 सीओ का ट्रांसफ़र हुआ, जिस पंकज झा ने 1 महीने में 3 जी 1 या 2 महीने में जिस सीओ पंकज झा ने तांती समाज और महतो समाज के व्यक्ति को रिजेक्ट किया था, उनका ट्रांसफ़र हो गया था। उस समय एक पूजा कुमारी आरओ थी जिनको प्रभार मिला था और पंकज झा चले गए थे समस्तीपुर नगर निगम के नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी बन के। उनको फिर लाया गया, यहाँ पर 15 दिनों के लिए लाया गया, एक लेटर निकाल कर, और ये म्यूटेशन किया गया। तो सवाल उठता है, क्या सरकार में, बिहार सरकार में एक मंत्री के आप सचिव की इतनी हैसियत है कि वो किसी सीओ को ट्रांसफर पोस्टिंग करा सकता है, या मंत्री ने करवाया? अगर माननीय मंत्री के संरक्षण में और जानकारी में ये हुआ तो इसको निरस्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, या इसको सुलझाने के लिए उन्होंने क्या कवायद किए? और इतना ही नहीं, जहाँ जमीन लिखाया गया, जो जमीन लिखाया गया है उससे पहले जमीन के इर्द गिर्द खाली था, वहाँ खेती किया जाता था। लेकिन जब ये जमीन उनके भगना और भगनी के नाम से केवाला कराया गया है, उसके बाद जो नरघोगी में इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका हॉस्टल वहाँ बनवाया जा रहा है, सरकारी हॉस्टल। जबकि जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके बगल में जमीन पर्याप्त है जहाँ हॉस्टल बनाया जा सकता था, बच्चे को भी सहूलियत होती कि हॉस्टल से निकलता कॉलेज में जाता। लेकिन जो उनका भगना और भगिनी जमीन लिखाया है, उस जमीन के वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए, मैं फिर कह रहा हूं, जमीन के वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए
और इंजीनियरिंग कॉलेज से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर जो वो जमीन का लोकेशन है उसके बगल में उसका हॉस्टल का निर्माण कराया गया है। तो क्या ये माना जाए कि एक आप्त सचिव की इतनी हैसियत है कि वो बिहार सरकार का जो अभियंत्रण विभाग है उसके इंजीनियरिंग कॉलेज का जो हॉस्टल बना है उसको वो अलग लोकेट करा सकता है, या इसमें माननीय मंत्री की भूमिका है? ये जो संपत्ति अर्जित की जा रही है ये सिर्फ उनके सचिव और उनके भगना भगनी की गाड़ी कमाई की वजह से है, या इसमें माननीय मंत्री का संरक्षण मंत्री का हिस्सेदारी है? हम अभी राम जानकी मठ के प्रांगण में हैं, इसमें से अगर एक भी झूठ है तो माननीय मंत्री यहीं आए और यहां आकर कहें कि उनकी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं है, या माननीय मंत्री के पीए यहीं आए और कह दें कि ये महंत साहब की जमीन नहीं थी, ये मठ की जमीन नहीं थी। मैं उनको चुनौती देता हूं, ये मठ की जमीन को इस तरीके से जो लिया गया है ये, और यही नहीं, आज नरघोगी मठ के जमीन का भी बंदर बांट किया जा रहा है, वहां भी राम जानकी को भोग लगाने की व्यवस्था सही ढंग से नहीं है, और जबकि पूरे भारत में संभवतः ये सबसे बड़ा मठ था नरघोगी मठ, और चकवा मठ उसके बगल में था, और उसके संपत्ति के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया गया है, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा किया गया है। हम तमाम लोगों से आपके माध्यम से अपील करते हैं, आज बहुत लोग हिंदू मुस्लिम धर्म अधर्म की बात करते हैं, ये कितना अधार्मिक बात है, ये कितना बड़ा पाप है, ये देखा जाना और पूछा जाना चाहिए। और आप तो कुणाल जी ये भी उठ सकता है कि आप इतना लेट से आवाज क्यों उठाए? नहीं, मैं लेट से आवाज नहीं उठाया, मैं इस आवाज को पिछले 6-7 महीने से उठा रहा हूं, और जो हाई कोर्ट में लॉयर भी हायर किया है वो मैंने ही किया है। और मैं एक चीज और आपको कह देता हूं कि जिस भी परिस्थिति में हो ये जमीन वापस लिया जाएगा, ये जमीन माननीय मंत्री के आप सचिव को वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जमीन मठ की है, और इसमें मुझे जो भी करना होगा, जो भी कीमत चुकानी होगी, हम चुकाने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं हुआ तो नहीं कैसे होगा भाई, सरकार तो न्यायालय है ना, कोर्ट है ना, ये तो प्रूफ है कि एक वही सीओ जब तांती समाज का व्यक्ति लिखवाता है और महतो समाज का व्यक्ति लिखाता है तो उस दाखिल खारिज को वो रिजेक्ट कर देता है, और जब वही जमीन माननीय मंत्री के आप सचिव का भगना भगने लिखाता है तो उसका म्यूटेशन हो जाता है। तो ये तो अपने आप में सबसे बड़ा स्कैंडल है, ये तो सबसे बड़ा स्कैंडल है कि जो सीओ का ट्रांसफर हो जाता है सिर्फ दाखिल खारिज करने के लिए सीओ चला आता है, जब जमीन जिस समय उनके भगना भगनी के नाम से नहीं था उस समय मेडिकल माफ कीजिएगा इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया था, लेकिन उसका हॉस्टल वहां ट्रांसफर नहीं होता, और जब ये जमीन वो लिखा लेते हैं तो वहां हॉस्टल बन जाता है, क्या कि इस जमीन का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। इसमें मंत्री जी का निजी फायदा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अब वही तो मैं कह रहा हूं कि माननीय मंत्री को ये क्लियर करना चाहिए कि क्या ऐसे भ्रष्टम पीए को वो रखे हुए हैं या उनके संरक्षण में ये पीए कर रहा है, क्या ये पीए जो है वो अपने लिए संपत्ति अर्जित कर रहा है, ये संपत्ति वो अपने नाम पर लिखकर माननीय मंत्री का वो संपत्ति है, ये कैसे क्लियरिफाई होगा? या तो किसी जांच से होगा, या जांच जाइए, जांच 6 महीना साल 5 साल चलेगा। हम कहते हैं कि चकवा ठकुरबाड़ी में आकर माननीय मंत्री कह दें कि हम नहीं जानते थे कि वो मठ की जमीन थी और उन्होंने लिखा दिया था, हम मान जाएंगे, ऐसी बात है। महंत जी और समाज के 2-4 लोग उनके पास गए हैं और सारी चीजों को उन्होंने स्पष्ट किया है कि भाई इस तरह की बातें हैं, यह भी कहा गया है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं तो राम जानकी को भोग कहां लगेगा। तो माननीय मंत्री ने कहा है कि ठाकुर जी पूरा दुनिया को देखते हैं और आप ठाकुर जी को देखिएगा, ठाकुर जी अपना व्यवस्था खुद कर लेंगे, ये माननीय मंत्री का स्टेटमेंट था। ऐसे कई मठ हैं जिस कई बार आपने आरोप लगाया कि मंत्री के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, कई मठों पर मंत्री के पीए के द्वारा कब्जा कर लिया, तो क्या यहाँ के लोगों में उतनी जागृति नहीं है कि वो उस पर सवाल? जागृति है। पहले जो महंत जी कोई भी जो मठ चलता है या सार्वजनिक संस्था है वो तभी रन करता है जब आसपास के लोगों की उसमें भागीदारी होती है। जब जिससे पहले जमीन नहीं लिखा गया था उस समय सभी लोगों की सहभागिता महंत जी के साथ और मठ के साथ थी, लेकिन जब लोगों को पता चला कि माननीय मंत्री के संरक्षण में हुआ है तो उनके डर से, उनके भय से सभी लोग महंत जी से कन्नी काटने लगे। अब हालात ये है कि ये वीराने में अकेले महंत जी हैं जो जूझ रहे हैं इन चीज़ों से, क्योंकि उनका खौफ अभी है क्षेत्र में। जी बिल्कुल, खौफ क्यों नहीं होगा? खौफ नहीं होगा तो बबलू एक्ट में फंसा दिए जाएंगे। ये खौफ नहीं है, मैं डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ दे रहा हूं, ये खौफ नहीं है। इससे बड़ा खौफ क्या हो सकता है? क्या सारी दुनिया के लिए कानून है, व्यवस्था है, पुलिस है और प्रशासन है, और ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। वो तो कहेंगे कि इसमें मेरा कहीं जिक्र नहीं, तो जिक्र नहीं है तो वो बताएं कि सीओ का ट्रांसफर पोस्टिंग बिना उनके जानकारी के उनका पीए कराता है।
क्या वो बताएं कि जो बिहार सरकार में जो हॉस्टल का आवंटन है वो कहाँ होगा और नहीं होगा, इसका निर्धारण उनका पीए करता है। ये बात तो कौन बताएगा, जनता को इन लोग कौन बताएगा कि हाँ इसमें हम कुछ नहीं है, हम विधायक नहीं है, हम सुपर विधायक अपने पीए को बनाए हुए हैं, ये कौन कहेगा। और तो ये वही तो मैं कह रहा हूं, जब भवन निर्माण विभाग का काम है तो हम ये मान लें कि भवन निर्माण के काम में ही दूसरे विभाग के मंत्री के आप सचिव की इतनी हैसियत है कि दूसरे बिहार सरकार के दूसरे विभाग के कार्य को प्रभावित कर सके। मैं भी तो यही पूछ रहा हूं, और इसका जवाब माननीय मंत्री को मठ में आके देना चाहिए, राम जानकी के नीचे आके उनको छू के कसम खा के कहना चाहिए कि हाँ हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है। मैं फिर आपको कहता हूं कि जहां तक सरेआम चर्चा है इसमें माननीय मंत्री का संरक्षण है। बिना उनके संरक्षण का न सीओ का ट्रांसफर हो सकता था, न म्यूटेशन हो सकता था, और न ही जो हॉस्टल वहां गया वो जाता। और जो है जिससे लिखाया गया है जमीन, वो उनके द्वारा समस्तीपुर सिविल कोर्ट में 2022 में रिट फाइल किया गया है। आप दिलचस्प चीज जब देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा, आपको आश्चर्य होगा। ये देख लीजिए 2021 में 38/21 उसी व्यक्ति के द्वारा रिट फाइल किया गया है जिससे माननीय मंत्री के आप सचिव ने अपने भगना भगनी का जमीन लिखाया है। उन्हीं के द्वारा रिट फाइल किया गया है, मंत्री महंत जी के द्वारा हाई कोर्ट में रिट फाइल किया गया है। उस रिट की कॉपी भी मैं आपको आपके साथ साझा करने के लिए तैयार हूं। जो रिट फाइल हुआ है और जिस व्यक्ति के द्वारा कराया गया है वो मैं आपको साझा करने के लिए तैयार हूं। हर एक डॉक्यूमेंट्स आप हमसे ले सकते हैं कि भाई इसमें क्या सच है और क्या गलत है। ये असल में माननीय मंत्री का चाल चरित्र और चेहरा है। अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब एक मंत्री अपने संरक्षण में मठ को लूटने लगे तो आप समझ लीजिए कि उस क्षेत्र की क्या स्थिति होगी। और लूटे भी, और ये भी बाध्यता हो कि तुम रो नहीं सकते हो, तुम बोल नहीं सकते हो। आप बताइए कि महंत, आप देखिए इस ठाकुरबाड़ी की स्थिति, फटा हुआ है, आप देख लीजिए प्लास्टर फटा हुआ है, इतनी हैसियत नहीं है कि इसका रिपेयर कराया जा सके, इसकी व्यवस्था कराया जाए। वो भगवान राम का चित्र देख लीजिए, वो पुराना पड़ चुका है, इतनी हैसियत नहीं है कि इसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। और जो इनकम का, मठ के इनकम का स्रोत था, उस स्रोत को जबरन उसको गलत तरीके से केवाला करा के लिखा लिया गया है। इससे बड़ा पाप और अधर्म क्या हो सकता है? इससे बड़ा अधर्म और पाप तो मुझे नहीं लगता है दुनिया में। मुझे लगता है तो ये घोर कलयुग है, नहीं तो धरती फट जाना चाहिए था इस तरह की स्थिति में। और कोई सवाल है तो पूछिए, आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। कोई डॉक्यूमेंट्स आप लेना चाहें तो आप लोग हमसे डॉक्यूमेंट्स भी लीजिए, और डॉक्यूमेंट्स आप लगाइए अपने वीडियो में और लोगों को दिखाइए कि किस तरह से माननीय मंत्री कंबल ओढ़कर घी पीते हैं। आप अगर डॉक्यूमेंट्स स्कैन कीजिए और लगाइए, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूं। मैं जानता हूं कि भी आचार संहिता लगा हुआ है, और मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री पर आरोप लगाने का क्या खामियाजा होता है। निजी तौर पर वो मुझ पर हमला करवा सकते हैं, महंत जी पर वो हमला करा सकते हैं, मेरी हत्या करवा सकते हैं, महंत जी की हत्या करवा सकते हैं, हम पर वो गलत तरीके से केस करवा सकते हैं, महंत जी पर केस करवा सकते हैं। वो तमाम चीज़ कर सकते हैं। आपके माध्यम से हम कह देना चाहते हैं वो तमाम चीज़ करा सकते हैं। अगर मुझे या महंत जी को कुछ होता है तो इसकी पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी की होगी। ये मैं आप लोगों के माध्यम से सभी लोग को सूचित कर देना चाहता हूं। और जो तानाशाही प्रवृत्ति उनका चल रहा है वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। तो आपके माध्यम से पूरे लोगों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि आप इस हकीकत को देखिए और सच और झूठ की जांच कीजिए। और इसके लिए आपको जरूरी नहीं कि हमसे संपर्क करना पड़े, सभी कागज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। जो रिजेक्ट हुआ है सीओ के द्वारा किया गया है वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, जो एक्सेप्ट किया गया है वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, जो केवाला हुआ है वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, और जो केस हुआ है हाई कोर्ट में वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, ये किसी से कागज लेने की जरूरत नहीं। इसके बावजूद मैं तमाम पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि इसको स्कैन करके बगल में चलाइए और लोगों को हकीकत बताइए कि किस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आपके समाज के बीच में जो मठ है, जो ठाकुरबाड़ी है, जो बिहार सरकार की जमीन है, उसको कब्जा कर रहे हैं, उसको लूट रहे हैं और अपनी संपत्ति का विस्तार कर रहे हैं।